देखिए, जो कहा गया है वो झूठ झूठ और सफेद झूठ है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। ट्विटर के को फाउंडर और सीईओ रहे जैक डोर्सी के एक इंटरव्यू से भारत चर्चे में आ गया है। दरअसल एक यूट्यूब चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया जिसमें ये सवाल पूछा कि क्या कभी उनके ऊपर दबाव पड़ा था, जिसके जवाब में उन्होंने भारत और तुर्की का नाम लिया। भारत के बारे में उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन के दौरान ट्वीट हटाने को लेकर के उनके ऊपर दबाव पड़ा था, और जैसे ही उन्होंने ये जवाब दिया भारत सुर्खियों में आ गया। यहाँ से वार होने लगे। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जो है उनका बयान आया कि ये सरकार जो है वो लोकतंत्र की हत्यारी है। इस सरकार पे पहले से आरोप लगते रहे हैं कि लोकतंत्र के चौथे खंभे यानी कि मीडिया को दबाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, और ट्विटर के पूर्व सीईओ ने जो खुलासा किया उसको चिपकाने की कोशिश की गई। ट्विटर से जुड़े पूर्व अधिकारी ने बयान दिया है कि किसान आंदोलन के समय वो ठीक नहीं था। मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। भारत सरकार ने कहा है कि वो आखिरकार ये क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था किसान आंदोलन के दौरान, ये बात वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। कौन से वे ट्वीट थे जिसपे कि भारत सरकार ने उनसे संपर्क किया था। दरअसल नवंबर 2020 से लेकर के 2021 तक चले आंदोलन में कई ऐसे दौर आए जब जेन्युइन ट्वीट के अलावा बहुत सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश हुई, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हुई। उसी में जो हत्या की बात या और ऐसी झूठी सूचनाएं भी कि कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, ऐसी बातें भी आई। इस पे भारत सरकार का ये कहना था कि जो भारत का कानून है उस कानून के मुताबिक आप व्यवहार कीजिए, भारत के सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का सम्मान कीजिए। लेकिन ट्विटर सुन नहीं रहा था। जब चारों तरफ से आलोचना होने लगी तब जो है भारत सरकार के राज्य मंत्री हैं आईटी राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया और कहा कि भारत के सॉवरेनिटी का सम्मान करना ही होगा, चाहे कोई भी हो। देखिए, जो कहा गया है वो झूठ झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डोर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। उस पर जैक डोर्सी आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हुआ। जैक डोर्सी के जमाने में 2 साल तक ये भारत सरकार और ट्विटर के बीच में संघर्ष चला था, और अंततः उसे 2022 में आकर के यहाँ के कानून का उसने पालन किया था। उसी को जैक डोर्सी ने जो है अपने तरीके से पेश करने की कोशिश की है। अदरवाइज आप किसी भी देश में चले जाइए, यहाँ तक कि जो अमेरिका की कंपनी है जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, उस अमेरिका में जो जिन कानूनों को वो पालन करती है, उन कानूनों का पालन दूसरे देशों में करने में उसको दिक्कत होती है, और फिर वो बन जाती है लोकतंत्र का मसीहा। आप पाएंगे कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनमें से अधिकांश जो है अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। किसी नियम कानून का जैसा देश वैसा वेश वो बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, अपने देश के लिए उनके पास अलग कानून है और दूसरे देशों के लिए अलग कानून है, इसीलिए मतभेद पैदा होते हैं। और जब कोर्ट में मामला जाता है तब पता चलता है कि कौन सही था और कौन गलत। जैसे टर्की के मामले में उन्होंने ये कहा है कि वो कोर्ट में गए और कोर्ट में उन्हें जीत मिली, लेकिन भारत के मामले में जो कुछ भी हुआ, क्यों उन्होंने भारत के कानून पालन करने का जो है आकर के 2022 में आश्वासन दिया और क्यों उस पर 22 में अमल किया, 2 साल तक क्यों नहीं किया। और फिर उनका ये कहना कि भारत से ये धमकी मिली थी कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके कर्मचारियों पे जो है छापे पड़ेंगे और फिर आपको तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। ये सब उन्होंने आरोप लगाए हैं। अब देखते हैं कि ये जो विवाद शुरू हुआ है वो कहाँ जाकर के खत्म होता है। रही बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।